नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, बच्चों के सगाई विवाह समय पर हो जाए, ऐसे सभी माता पिता की इच्छा होती है और बच्चों की भी इच्छा होती है और इसके लिए भोलेनाथ माँ पार्वती की पूजा अचूक मानी गई है दोस्तों, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ माँ पार्वती दोनों को ही समर्पित है। इसलिए इसका एक एक दिन बहुत ही अमूल्य है। आपके सभी के सभी 9 ग्रह को पॉजिटिव करता है, आपके फेवर में करता है। आपकी जितनी भी परेशानियां जन्म कुंडली से समाप्त हो जाती हैं। बच्चों के विवाह को लेकर अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ ही बहुत छोटा सा एक उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वे भी रात्रि में ही जब आप पूजा आराधना करते हैं भोलेनाथ माँ पार्वती की, उस समय में इस काम को कर दीजिए। कोई मंत्र जाप नहीं बताऊंगी मैं आपको, कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं बताऊंगी आपको, बस इतना सा काम आपको करना है जो कि आपने शुरू में देख ही लिया। 1 कटोरी चावल का उपाय आपको कैसे करना है ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई करता है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को चाहे माता पिता कर ले, चाहे बच्चे कर ले दोस्तों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बहन कर सकती है, भाभी कर सकती है, बुआ कर सकती है, कोई भी ये उपाय कर सकता है। ये एक ऐसा उपाय है जिसमें आपको बच्चों की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे करना चाहेंगे तो किसी अपने अन्य घर के सदस्य की जरूरत नहीं है। घर के अन्य सदस्य करेंगे तो उनको भी किसी और की जरूरत नहीं है। बस नियमित रूप से बच्चों के लिए ये उपाय करना है। इतना काम करना है आपको, शाम के समय आप नहा धोकर भोलेनाथ की जैसे ही पूजा आराधना करने बैठते हैं, यहाँ आपके पूजा घर में भोलेनाथ माँ पार्वती जी का चित्र तो होगा ही, तब भी आप इस उपाय को कर सकेंगे। और अगर शिवलिंग है आपके, जहाँ छोटा शिवलिंग जो रखते हैं सभी लोग, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि हमें शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करना। जो भी हो, आपके पास शिवलिंग हो, भोलेनाथ की फोटो हो, भोलेनाथ का प्रतीक होना चाहिए, बस इतना काम होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले दोस्तों 1 घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है भोलेनाथ माँ पार्वती जी के आगे। और अब इसके बाद से आपके पास 1 कटोरी चावल होनी चाहिए। चावल में आप देख लेना, चाहे चावल खिचड़ी वाले होंगे, चाहे वनस्पति वाले होंगे, दोनों में से जो भी आपके पास चावल हैं वही ले लें। इसमें ये भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि चावल कहीं टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। जैसे भी चावल हो आपके पास, बस आपको 1 कटोरी भर के चावल की रख दीजिए जहाँ पर भोलेनाथ माँ पार्वती जी का चित्र है, तो उनके पास या फिर शिवलिंग के पास रख दीजिए दोस्तों। और अब आप सीधी हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए और जो उल्टी हथेली है उसके नीचे लगा दीजिए और संकल्प लीजिए भगवान भोलेनाथ के सामने, बच्चे के नाम का, चाहे कोई भी रिश्तेदार कर रहा हो, चाहे बच्चे खुद कर रहे हो उपाय अपने विवाह के लिए, या अन्य कोई सदस्य कर रहा हो, तो बच्चों के विवाह के लिए उनका नाम लेकर संकल्प ले भगवान के आगे कि हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, इस उपाय में हमें सफलता देना और बच्चों का तुरंत विवाह योग्य बना देना। बच्चों के विवाह में जितने भी जन्म कुंडली में दिक्कतें हैं, जो भी दोष हैं, रिश्ते आने बंद हो गए हैं, रिश्ते तुरंत आने लगे और अच्छे रिश्ते मन पसंद आए, इसके लिए हमें इस उपाय में सफलता देना। दोस्तों, ये प्रार्थना करते हुए आपको जल का एक साइड में छोड़ देना है और अब आपको हाथ जोड़ के बस खड़े हो जाना है। अब ये चावल की कटोरी आपके पूजा घर में रात भर पड़ी रहेगी, भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने रखी हुई। इसके बाद से सुबह जैसे ही आप उठते हैं नहा धो करके, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के सामने 1 दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके भोलेनाथ माँ पार्वती जी को नमस्कार करना है। आप अपनी सुबह वाली जो भी पूजा कोई करना चाहते हैं इस समय में कर सकते हैं। भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं, वे सब आप कर दीजिए। और जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो गई, उसके बाद से जो चावल की कटोरी रात भर आपने वहीं रखी थी उसे उठा लीजिए और उठाने के बाद इसे एक बड़ी थाली में डाल दीजिए। और थाली में डालने के बाद आप अपने हाथों से इसके 3 हिस्से कर लीजिए। 3 हिस्से कर दें एक थाली में। सबसे पहला हिस्सा उठाएं और उठा के आपको एक कटोरी में डाल देना है और दूसरा हिस्सा अब आपको उठाना है, आपको एक और अन्य प्लेट या फिर कटोरी में डाल देना है और तीसरा हिस्सा आपको उठा के आपने जहाँ से चावल लिए थे, जिस डिब्बे से, किचन से रसोई में जो डिब्बा रखा हुआ है उसमें ले जाकर डाल देने हैं दोस्तों। अब 2 हिस्से जो आपके पास चावल के रह गए हैं, बच्चों के विवाह की कामना करते हुए एक हिस्सा आपको मंदिर में पहुंचा देना है।
एक 5 रुपए के सिक्के के साथ 5 रुपए का सिक्का पीले वाला होना चाहिए। देखिए आप भी समझ रहे होंगे कि हम जो चावल है शुक्र के रूप में और जो सिक्का है पीला गुरु के रूप में, गुरु और शुक्र दोनों ही भोलेनाथ की कृपा से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप एक 5 रुपए के सिक्के के साथ एक हिस्सा जो है मंदिर में पहुंचा दीजिए। मंदिर कोई भी हो सकता है, भोलेनाथ का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी देवता का मंदिर है, उसी के मंदिर में एक हिस्सा आप पहुंचा दीजिए। और अब तीसरा हिस्सा आपके पास, इस तीसरे हिस्से को आपको दान करना है दोस्तों। किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। आपके यहाँ बाई जो काम करती है, घर में काम करने आती है, उसे दे दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि थोड़े से चावल हैं, भाई को कैसे दें और कोई दान के रूप में भी लेने वाला नहीं है, तो फिर आप काम करिए, आप इन चावलों को मिक्सी में डाल के थोड़ा सा इसे दरदरा पीस लीजिए और अब इसमें मिलाइए चीनी। चाहे बूरा चीनी मिला लीजिए, चाहे दाना चीनी मिला लीजिए और उसे मिलाकर पक्षियों को कहीं भी डाल आइए। और अगर ये बात भी संभव नहीं है दोस्तों, मान लीजिए कहीं पक्षियों को आपके यहाँ नज़दीक में डालने की जगह नहीं है, आपकी छत पर भी आप ये डाल सकते हैं, लेकिन कई बार छत का उपयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। आप सोसाइटी वगैरह में रहते हैं तो फिर आप एक काम करिए कि इन चावलों को थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में रख लीजिए दोस्तों। जैसे ही एक उबाल आ जाए तो इन चावलों के ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी डाल के फिर आप रोटी में रखें और रोटी में रखकर आप गाय को खिला सकते हैं। देखिए मैंने आपको सब तरह से तरीके बता दिए हैं इन चावलों के दान का, कि आप किसी को दान के रूप में कैसे दे सकते हैं। आप किसी पक्षियों को भी डाल सकते हैं, आप फिर लास्ट में गाय को मुंह में दे सकते हैं। मुझे लगता है कई जगह पर शायद गाय की व्यवस्था भी नहीं होती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कहीं पार्क वगैरह में जाकर जहां पक्षी आते हैं वहां पर डाल देना है, यही ज़्यादा उचित रहेगा। तो बस आप इसे मिक्सी में दरदरा पीस के चीनी मिला के और पक्षियों को डालकर आ जाना। चीनी भी आपके शुक्र का प्रतीक होती है दोस्तों, और चावल आपके चंद्रमा और शुक्र दोनों का ही प्रतीक होता है। तो आपको दोहरा लाभ मिलने वाला है दोस्तों। किसी भी सावन के महीने में एक शुक्रवार को इसे करना है। आप जैसे ही एक शुक्रवार को ये उपाय करते हैं, बंद हुए रिश्ते वापस आना शुरू हो जाते हैं और आप देखेंगे कि इतने रिश्ते आएंगे कि आपको डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा रिश्ता करें और कौन सा रिश्ता ना करें दोस्तों। बच्चों के विवाह का और घर में मंगल कार्य करने का बहुत ही अचूक उपाय है ये। सावन में किसी भी एक शुक्रवार जरूर करें दोस्तों। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर जाना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।